एक लड़की है जो मतलब उम्र में काफ़ी छोटी है हमसे। अपने बारे में उसने सब कुछ बताया। अफ़सोस हुआ उसकी बातें सुन के, दुःख भी हुआ कि कैसा मर्द है वो जो निभा नहीं सका। उस लड़की से इतना प्रेम था दोनों ही को, और उनका प्रेम ये 8 साल तक की चला। बेशुमार प्रेम और बेशुमार बदनामियाँ हुई, बेहिसाब बदनामी हुई दोनों ही परिवार में। अब आपको तो पता ही है कि लड़के के मुकाबले तो लड़की की बदनामी नहीं होती, लेकिन जितनी बदनामी लड़की की होती है, उतना लड़के की नहीं। हाँ, वो लड़का ऐसा है, वो कहता है कि मेरी बदनामी ज़्यादा हुई है, तुम नहीं बदनाम हुए। पता नहीं वो किस टाइप का मर्द था, जो एक औरत से कह रहा है कि औरत बदनाम नहीं हुई है, वो हुआ। और बहुत कुछ होने के बाद वो दोनों फिर से एक हो गए, फिर से प्रेम चलने लगा उनका, परिवार से छुप के। पर लड़की ने कभी अपने परिवार से नहीं छुपाया, लड़की बराबर बताती रही। तो उसके परिवार वाले इस पे गुस्सा होते थे कि क्या फ़ायदा इसे इंसान का या इसे प्रेम का, जो तुम्हें एक जायज़ रिश्ता ना दे पाए, समाज में इज़्ज़त ना दे पाए। ऐसे प्रेम का क्या फ़ायदा? ये इस मर्द का क्या मतलब, जो ये मर्द के नाम पर दब्बा बना हुआ है। दूसरी तरफ लड़के ने अपनी सारी बातें छुपा के रखी अपने परिवार से, किसी को नहीं बताया, और बराबर प्रेम चलता रहा दोनों में। परिवार से छुप के वो बात करता रहा। अब वो लड़की उसे मनाती रही शादी के लिए। वो लड़का हर बार कहता था, पहले उसने जब शुरुआत करी, बीच में दोनों का थोड़ा लड़ाई झगड़े की वजह से थोड़े दूर हो गए थे। लेकिन लड़के ने लड़की से कहा कि तुम मुझसे झगड़ के कोई चीज़ नहीं अपना सकती, या झगड़ के लड़कर मुझे हासिल नहीं कर सकती। अगर मुझे हासिल कर सकती हो तो प्यार से, मनाकर, झगड़े से हम कभी तुम्हारे नहीं बनेंगे। तो उस लड़की ने भी सोचा कि चलो, झगड़ा तो खैर हुआ है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो उस लड़की ने कोशिश करी कि चलो प्यार से मनाते हैं। हालाँकि उसने पहले भी प्यार ही से मनाया था, लेकिन बीच में उस लड़के की कमी की वजह से उस लड़की के साथ पारिवारिक मामला हो गया और बहुत ज़्यादा उस लड़की को सहना पड़ा। पर ये चीज़ें वो लड़का एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसने कुछ सहा होगा। वो लड़का ये कहता है कि मैंने ज़्यादा सहा। जो लड़का अपने परिवार के बीच में रहकर घर में रोटी खा रहा है, वो लड़का कहता है कि वो ज़्यादा सहे है। और वो लड़की जिसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अकेली उसके गाँव के आस-पास, उसके कस्बे के आस-पास एक गुमनाम ज़िंदगी की तरह रह रही थी, और जाने किन हालातों में इसमें ज़िंदगी काटी। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम पे कुछ नहीं गुज़री है, हम पे गुज़री है। तो अच्छी बात है, मर्द होता तो ये बात कहता नहीं, ठीक है? लेकिन वो लड़की हर बार उसे मनाती रही। प्यार, 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 प्यार करती हुई, वो भी बराबर प्रेम है उसे भी, बो बेशुमार प्रेम है। लेकिन जब उस लड़की ने शादी के लिए कहा, तो उस लड़के ने कहा कि अगर ये बवाल ना हुआ था तो हम तुमसे शादी कर लेते। अब ये बवाल हो गया है तो हम तुमसे शादी नहीं कर पाएँगे। तो ये बवाल हुआ तो किसकी वजह से? और अगर हो गया था तो तुम दोबारा क्यों आए उसके पास? तुमने क्यों उससे कहा था कि मुझे मना के या प्यार से राज़ी कर सकती हो? जब यही करना था तो क्यों उसे मतलब एक आस लगाई? अगर ये बात उस लड़के से वो कहती है, उसने कहा कई बार, तो उस लड़के ने कहा मैंने कोई ऐसा वादा तुमसे नहीं किया। वो अपने अल्फाज़ों को भूल गया और उस लड़की को उसके हर एक अल्फाज़ याद रहे। तो उस लड़की ने बहुत मिन्नतें करी, रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर, और बार-बार कहती रही कि इस बंधन से हमें आज़ादी दो, हमें हमसे निकाह करो, हमें शादी करनी है तुमसे, शादी करो। वो लड़का ये कहता है, उसका बोल गौर करिएगा, उसका बोल ये है कि मैं तुझसे या तुमसे शादी नहीं करूँगा। मेरे माँ-बाप जहाँ मेरी शादी कराएँगे, मैं वहाँ करूँगा शादी।
और अगर मेरे माँ-बाप कहेंगे तुमसे तो मैं तुमसे करूँगा, अगर वो कहीं और कहेंगे तो मैं कहीं और करूँगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि प्रेम अपनी मर्ज़ी से और शादी माँ-बाप की मर्ज़ी से। इस बात पे क्या कहें कि आप में कमी है या आपके वालिदैन की तरबियत में कमी रही है? क्या आपके माँ-बाप ने सिखाया था कि हाँ बेटा, अपने मन का प्रेम कर लो, जिसकी ज़िंदगी जैसे भी तबाह करनी है कर लो और हम तुम्हारी शादी कराएँगे। किसी की बेटी, किसी के घर की इज़्ज़त को तुम नीलाम करके अपने घर की इज़्ज़त बसाने जा रहे हो। वो लड़की बार-बार कहती रही है, जब शादी के लिए बोलती है तो वो लड़का कहता है, मुझे पता था तुम प्लान रचोगी, मुझे पता था तुम साजिश रच रही हो मेरे खिलाफ, तुम मुझे फँसाना चाह रही हो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उस लड़की को ना तो कोई प्लान रचने की ज़रूरत है, ना ही कोई साजिश रचने की ज़रूरत है, ना ही कोई चाल चलने की ज़रूरत है। अगर उस लड़की को सही तरीका और सही रास्ते पे वो चली जाए, तो कानूनन तुम उसके पति कहलाए जाओगे, अगर वो लड़की कदम उठा दे। लेकिन उस लड़की ने सिर्फ़ इतना कहा है कि दिल मेरा बड़ा दुखा है उस आदमी से, मुझे चाहिए तो वो प्यार से चाहिए। ज़बरदस्ती से तो कब का हम उसे अपना लेते हैं, लेकिन प्यार से चाहिए था। वो लड़का प्यार के उसके इन अल्फाज़ों को, उसके गम को बार-बार चालों का नाम दे रहा है। तो मैंने बोला भी उससे कि ना तुम कदम उठाओ तो हम तुम्हें कुछ रास्ते बता देंगे, उस रास्ते पे चल जाना। कानूनन तुम उसकी बीवी कहलाई जाओगी, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि कानून ने अधिकार दिया है कि अगर कोई 3 साल से ज़्यादा रिलेशनशिप में है या 6 महीने से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, तो कानून उसे इजाज़त देता है कि हस्बैंड वाइफ पूरा अधिकार देता है। और वो लड़का सोचता है कि शायद उस लड़की को ये सब कानून नहीं पता है। खैर हो सकता है हमने जो बोला है कानून के बारे में कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन अधिकार तो दे दिया। अगर चाहे तो उसके कान पकड़ के वो उसे अपना हस्बैंड बना सकती है। अगर चाहे तो उसके वालिदैन उसे खुशी से अपनी बहू स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन उसने एक बात कही कि जो प्यार से हासिल ना हुआ तो वो नहीं चाहिए। दुनिया में कितना वक्त और हम जिएंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? उसने इस तरह से कहा कि वो रो पड़ी कि कितना जी लेंगे? हद है, 40 साल और ज़िंदगी जी लेंगे, उसके बाद अंत होना है और अंत होके कहाँ जाना? ईश्वर के पास। तो जो मेरा दिल दुखा है, तुमसे नहीं कहेंगे अब तो सारा कहते हैं दुनियावी अदालत से सारे मुकदमे, सारे केस, सारी ज़िल्लतें उठा के ईश्वर की अदालत में डाल देनी है। तो हम उस इंसान से ये कहना चाहेंगे, जब एक औरत दुखते मन से अपना हर चीज़ वापस लेके ईश्वर की अदालत में जब डालती है ना, तो जो मार पड़ती है ईश्वर की, वो आपकी 7 पुश्तैं याद रखेंगी। और अफ़सोस करिए और फ़िक्र करिए अपने आने वाली नस्ल के बारे में। आपने किसी की बेटी का ज़िंदगी बर्बाद की है, तबाह किया है किसी की बेटी को। तो अपनी बहन, हो सकता है आपकी बच्ची है या नहीं है, और अगर हुई, क्योंकि दुनिया गोल क्यों है, ये ऊपर वाला आपको बता देगा कि ईश्वर आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझाएगा कि उसने इस दुनिया को गोल क्यों बनाया। जो आपने बोया है वो ऐसे घूम के आपके पास आएगा ज़रूर। और उस लड़की ने बड़ा मुतमईन होके कहा है कि हम अपने मन पसंदीदा शख्स को अपने दिल से निकालते हैं। रोज़-रोज़ ये गम लेकर मरने से बेहतर है कि वो किसी और का हो जाएगा। जो हक मेरा था निकाह का, वो किसी और को दे देगा। जो ये सोच-सोच कर हम रोज़ मरते थे, उस डर को हमने अब मार दिया। अब ज़िंदगी जिएँगे, हाँ, आसान नहीं है जीना, कोशिश करेंगे और जिएँगे। फ़िक्र वो करे जिसे हमने बेपनाह चाहा। फ़िक्र वो करे कि जब हम नमाज़ पढ़ते थे, सजदों में रोते थे, जानेमाज़ भीग जाती थी, फैला के दुपट्टा जब ईश्वर से उसे माँगते थे कि वो आँचल भीग जाता था आँसुओं से,
तहज्जुद की कई रातें हमने रो रो के बिताई हैं, तो ईश्वर मेरे हर एक आंसुओं का बदला लेगा और हम उसे ना ही जीते जी और ना ही आखिरत में कहीं भी माफ़ नहीं करेंगे, फिर वो चाहे कितनी माफ़ी मांगे। दुनिया के लिए वो आज़ाद हो जाएगा, पर आखिरत में हम उसका दामन पकड़ेंगे। और जब रब हमसे पूछेगा कि इस शख्स ने तुम्हारा दिल दुखाया, कहो तो माफ़ करूं, कहो तो सज़ा दूं, उस लड़की ने कहा था मैं कभी नहीं कहूँगी। प्रेम था बहुत, दुनिया में निभाता तो दुनिया निछावर करते इस पे। उसने दुनिया में ही हमें छोड़ दिया। हमारे सच्चे प्रेम को जो रात दिन रो रो कर हमने जिसे मांगा, वो जानता ये कि ये मुझसे बेपनाह प्रेम करती और उसने हमें छोड़ दिया। तो ऐसे प्रेम का क्या करें? अब तो ईश्वर ही जाने। हमारा प्रेम और वो पसंदीदा शख्स ईश्वर के हवाले। वो ही जाने, वो ही फैसला करे। अब रोएंगे नहीं। वो लड़की इतना कह के रोई ज़रूर, पर एक उसकी आंखों में चमक थी आगे बढ़ने की। बस इतना कह के वो खामोश हो गई। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे आदमी के बारे में जो 8 साल से प्यार करता चला आ रहा है और जब शादी की बात आई तो उसके माता पिता आ गए? तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? मर्द वही अच्छा जो प्रेम को शादी के बंधन में ले जाए। वो कहता रहा कि मेरी मजबूरी है। तो अगर तुम्हारी मजबूरी थी तो क्या तुम्हारे वालिदैन ने कहा था कि इस लड़की के पास जाओ, उसके साथ रहो, उसको खुशी दे के उसे तोड़ दो? क्या वालिदैन ने कहा था? और शादी की जब बात आए तो मजबूरी का नाटक कर देना। अगर मजबूरी थी तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब दोबारा तुम उसके पास गए थे? अपनी कायरता को मजबूरी का नाम मत दो। खुद तो गुनहगार बने बने साथ में वालिदैन को शामिल मत करो। और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो जाहिल हो। तुमने एक मासूम सी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो तुम्हारे प्रेम में दीवानी, उसे तुमने तबाह कर दिया और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उस लड़की ने कहा था कि मेरी एक गलती है, हम वो अपनी गलती सुधार लेंगे। क्या वो आदमी अपनी गलती सुधार लेगा? मेरा हंसता खिलखिलाता घर परिवार जो टूट गया, हम अकेले रह गए, तन्हा जी रहे हैं और हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। क्या वो उसकी वो बिखरी हुई जिंदगी संवार देगा? जिस लड़की ने ये कहा था कि हमें तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए, तुम नहीं तो कोई नहीं, जिंदगी अकेले काटेंगे। तो क्या उसकी हाय नहीं लगेगी या उसकी आह नहीं लगेगी या वो इंसान नहीं या उसका दर्द दर्द नहीं? वो कैसा मर्द है? आप लोग क्या कहेंगे इस मर्द के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कभी मौका लगा तो उस लड़की की हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।